हम बात कर रहे थे कि वाटर कंटेंट जिन स्नैक्स में होता है वो बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे कि वाटर कंटेंट फ्रूट्स में होता है, कुछ वेजिटेबल्स में होता है, जैसे सेब में वाटर 85% उसमें वाटर कंटेंट है। किन्नू या माल्टा या उनमें भी मौसमी, काफ़ी है। इनमें भी 87% वाटर कंटेंट है और इनमें फाइबर भी है। सो फाइबर जिन स्नैक्स में होता है, इसका मतलब है कि ये आपकी जो ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। सो आपको वो जो दिल करता है बार बार कुछ खाने का, वो फीलिंग नहीं देते ये, क्योंकि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। सो आपका पेट जो है वो भरा भरा रहता है। सो आपको बार बार दिल नहीं करेगा कि कुछ खाएं, जबकि चिप्स में, बिस्किट्स में, इनमें वो फाइबर कंटेंट नहीं होता, लिहाजा आप बहुत जल्दी आपको लगेगा कि अब मुझे फिर कुछ खाना चाहिए। सो जो लोग भी वज़न कम करना चाहते हैं वो अगर ऐसे स्नैक यूज़ करें अपने खाने में जिनमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, या जिनमें प्रोटीन है, वो काफ़ी उनको हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एयर कंटेंट की मैंने बात की, तो जैसे भुने हुए चने हैं या ये जो पॉपकॉर्न्स होते हैं, ऑल्दो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं, लेकिन पॉपकॉर्न्स बहुत हेल्प करते हैं अगर वो अनसॉल्टेड हों या अगर उनमें बहुत ज़्यादा चीनी या कोई कैरमल ना डाला जाए। सो ये एक हेल्दी कार्ब्स आपको प्रोवाइड यानी करते एयर हैं। कंटेंट से मुराद आपकी ऐसे खाने या स्नैक्स भी हैं जो वोल्यूमिनस होते हैं, यानी वॉल्यूम उस में ज़्यादा वॉल्यूम होते में ज़्यादा होते हैं, जैसे क्यूकम्बर या खीरा। हैं जी। उसमें कैलोरीज तो कम ही होती हैं खीरे में, लेकिन उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होती है, प्लस वो फाइबर की वजह से स्टमक और पेट में जाके भी एक्सपैंड करता है पानी के साथ मिलकर। बिल्कुल। सो मैंने जैसे बात की, भुने हुए चने एक बहुत अच्छे हेल्दी स्नैक के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैलड्स हैं, अगर हम सैलड्स में, यूजुअली लोग सैलड खाते हैं लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी होती है, ड्रेसिंग का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसमें जो डाले जाते हैं, डिफरेंट सॉसेज होती हैं वो मिक्स की जाती हैं। सो वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक सैलड बन जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो सैलड बनाए जाते हैं वो बहुत ही एक हेल्दी स्नैक के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अगेन वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें फाइबर ज़्यादा है। सो वो आपको देर तक हेल्प करेगा कि आपको वो बार बार वो जो भूख की फीलिंग आती है वो नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे मैं उबले हुए अंडे की बात कर रही थी, तो उबले हुए अंडे की खासियत ये है कि अगर कोई ये उबला हुआ अंडा एज अ स्नैक यूज़ करता है तो अगले 36 घंटे तक जितना उसने खाने का सोचा हुआ था, जितना उसकी कैपेसिटी थी, अगले 36 घंटे तक वो उससे काफ़ी कम कैलोरी इनटेक करेगा, क्योंकि ये काफ़ी देर तक आपकी भूख को उस तरह से नहीं इंक्रीज़ करता। सो ये रोक के रखता है। इसके अलावा उबले हुए आलू, पोटैटोज़ जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। अगेन फ्राइड अगर हों, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, वो काफ़ी लेस फुलफिलिंग होते हैं, बल्कि वो बहुत ही अनहेल्दी स्नैक के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं और इसको बड़ा फेवरेट स्नैक समझा जाता है। लोग अक्सर कहा जाता है कि जी बोर हो रहे हैं तो जैसे शाम के टाइम ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चाय के साथ तो फ्रेंच फ्राइज़ हम यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, बहुत बड़ा अनहेल्दी स्नैक है। लेकिन अगर कोई उबले हुए आलू का इस्तेमाल करता है तो इसमें एक फैक्टर है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च होता है इसमें, और रेजिस्टेंट स्टार्च जिन खानों में होता है वो आपकी भूख को भी कम करता है, आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। दूसरा, रेजिस्टेंट स्टार्च में का मतलब है कि ये फाइबर भी इसमें मौजूद है, ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। सो ये उबला ब्लड हुआ शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल दोनों को रखता है। जी। और आलू की शान में जो आपने कहा, एक तो मेरा उससे दिल बड़ा राज़ी हुआ है आपकी बातें सुन के। दूसरा, आलू की ही एक कज़न शकरकंदी जी। या जो स्वीट स्वीट पोटैटोज़ है वो पोटैटोज इससे भी और बेहतर हैं, बहुत गो के हेल्दी। उन्हें मैनेज करना, बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। आलू को बॉईल कर लेना तो इतना ट्रिकी नहीं है, गो के कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है ये आलू को एक काफ़ी सेहतमंद खाना बनाता है। जी। चे जाए कि उसे फ्राई कर लिया जाए और उस पर ड्रेसिंग डाल दी जाए और उसकी नेचुरल गुडनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए, वैसे ये बहुत फ़ायदेमंद खाना जी, है। और रेजिस्टेंट स्टार्च में जितनी कैलोरीज होती हैं वो रेगुलर स्टार्च से आधी होती हैं। यानी अगर 1 ग्राम रेगुलर स्टार्च में 2 कैलोरीज हैं तो रेजिस्टेंट 4 कैलोरीज हैं तो रेजिस्टेंट स्टार्च में 2 कैलोरीज होंगी। सो आपका कैलोरी इनटेक भी कम होगा, क्योंकि एक फैक्टर जो मैंने बात की थी कि आपके हेल्दी स्नैक में होना चाहिए वो ये कि इन खानों में आपके जो है वो शुगर लेवल आपका कम और कैलोरी इनटेक भी कम हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो एप्पल जूस को एज अ स्नैक यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ
जैसे पूरा एक सेब है वो खाता है तो वो भी एक स्नैक है, लेकिन अगर हम कैलोरी इनटेक की बात करेंगे तो एप्पल जूस की कैलोरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एप्पल जूस की कैलोरीज अराउंड 150-130 तक चली जाएंगी, लेकिन जैसे पूरा एक सेब अगर आप खाते हैं तो उसकी 70-80 कैलोरीज होती हैं, और ये वॉल्यूम में भी अगेन ज़्यादा है और इसका फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो स्नैकिंग में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सब्जियों की बनाई हुई यखनी होती है और उसमें जो सूप बनाया होता है, या हड्डियों के बगैर अगर गोश्त की हम यखनी बनाते हैं और उसमें जो सूप तैयार किया जाता है, वो भी बड़ा ही एक हेल्दी स्नैक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्रीम बेस्ड सूप्स होते हैं वो अनहेल्दी स्नैक में समझा जाता है। फिर इसके अलावा स्नैकिंग के बारे में ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें कैलोरी काउंट अगर देखना है तो आपको 150 या 250 के अंदर रहते हुए आपके स्नैक की कैलोरीज होनी चाहिए, और ये सारी हेल्दी कैलोरीज होनी चाहिए। और कैलोरी जब हम स्नैक को देखते हैं तो उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारा एक्टिविटी लेवल कितने हैं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा उसका बैठ कर काम करना ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा चलना फिरना उसका नहीं है, कोई वर्जिश नहीं करता, तो वो मैक्सिमम 2 स्नैक दिन में ले सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज भी करता है, वॉक करता है, उसका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, सो वो मैक्सिमम 3 स्नैक भी दिन में वो ले सकता है, क्योंकि आपका वो बर्न हो जाएंगी कैलोरीज। सो स्नैक हमें सिर्फ आंखें बंद करके हमें सिलेक्ट नहीं करने चाहिए कि 3 दफ़ा मेजर मील्स हैं, उसमें 3 दफ़ा माइनर मील्स में हमें स्नैक ऐड करने हैं। हमें उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा एक्टिविटी लेवल उतना है कि जो भी हम एज अ स्नैक यूज़ करेंगे तो उसको हम कैलोरीज को हम बर्न कर सकते हैं। सो जो मेजर हेल्दी स्नैक्स में जो चीज़ें आती हैं उसमें सब्जियां हो सकती हैं, उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, उसमें नट्स हो सकते हैं, उसमें दालों का इस्तेमाल या बीन्स का इस्तेमाल वो भी हम एज अ हेल्दी स्नैक यूज़ कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ख्याल है कि स्नैकिंग का मतलब है कि ये आपके वज़न के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालेगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्नैक के तौर पर उसको देखने की ज़रूरत है।